सर्वप्रथम सभी भगवत प्रेमियों को मैं सादर नमन करता हूँ और शरद नवरात्रि और विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूँ। पहले जो मैं एपिसोड किया है वो माता सीता की विदाई से और अयोध्यापुरी में पहुंचने तक का मैंने एपिसोड दिया था, लेकिन इससे पहले मैं आपसे पुरजोर निवेदन करता हूं कि तहलका हरियाणा पर ये जो एपिसोड आ रहे हैं कृपा करके एक क्लिक करिए और जो आपको मन भावना लगे, जो अच्छा लगे उसको सुनिए। इसमें हमारा भी हौसला अफजाई हो जाएगा। आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा और धन्यवाद करता रहूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधा वरणु रघुवर विमल यश जोदायक प्रचार। महर्षि जनकपुरी से माता सीता को विदा करके जैसे ले आए अयोध्या में, तो वहां पे क्या होता है अरे जब तेरा में ब्याह घर आए रामा, नित नव मंगल मोद बधाए रामा। पावन चार दिश भूधर भारी, सुकृत मेघ बर सह सुख बारी। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान राम विवाह करके माता सीता का लाए हैं, तब नए नए मंगल चारण हो रहे हैं, मोद बधाई हो रहे हैं, सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और सुकृत मेघ वर्षई सुखबारी, और मेघ जो है ना बड़ी ही सुख की वर्षा कर रहे हैं। रिद्धि सिद्ध संपत्ति न सुहाई, उमग अवध अब अमुंद कहु आई। और सारी रिद्धि सिद्धि जो है अवध के अंदर आकर के विराजमान हो गई। कहीं न जाए कछु नारद दूती, जनु अनिज्ञ विरंच कर तूती। और नगर की विभूति के बारे में कुछ भी व्याख्या नहीं किया जा सकता। बड़ी सुंदरता और बहुत ही चारों तरफ रौनक छाई हुई थी। यही विधि सब पुर लोग सुखारी, तो रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। इस प्रकार सभी पूर्ववासी जो थे नर नारी भगवान राम के चंद्र मुख को देख करके बहुत ही प्रसन्नचित प्रफुल्लित हो रहे थे। सबके उर अभिलाष अस कहे महेश मनाय, आप अछत जो राजपद राम दे नरेश। तो सभी मन के अंदर सोचने लगे कि अब तो महाराज दशरथ को रामचंद्र जी को युवराज बना देना चाहिए, युवराज की पदवी सौंप देनी चाहिए। तो इसी विषय में आगे चल के क्या होता है कि महाराज दशरथ दरबार के अंदर बैठे हुए थे अपने मंत्री गुल के साथ। तो वहां पर कुछ ऐसी सोच विचार विमर्श चल रहा था, तो अचानक महाराज दशरथ के जो है ना कानों के पास ऐसे जो बाल आए हुए थे वो कुछ सफेद से दिखाई देने लगे। क्या अरे श्रवण समीप भयसित के सारामा, मनहु जरठपन अस उपदेश रामा। श्रवण समीप भयसित केसा, मानहु जरठपन अस उपदेशा। कान के समीप जो सफेद बालों को देख करके दशरथ जी सोचने लगे कि अब मनहु जरठपन अस उपदेशा, कि अब मेरे बुढ़ापे का जो है संदेशा आ गया है। नृप जगुराज राम कह देहु, जीवन जन्म लाहु किन देहु। इसलिए मुझे अब रामचंद्र जी को
युवराज घोषित कर देना चाहिए। और इस जीवन का जो है ना सार यही कहता है कि जब सक्षम हो जाए पुत्र तो उसको जो है ना घर का, राज्य का जो भी है कार्य वो सभी सौंप देना चाहिए। ए विचार कुरआन नब सुदिन सुवस्त्र पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन तो बुरई सुनावे जाए। इस बात के बारे में सोच समझ करके महाराज दशरथ जो है ना गुरु जी के पास आते हैं और उनको जो है ना ये सारी बातें कहने लगते हैं और बताने लगते हैं। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं? कही भुआल सुनहि मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। कि हे गुरुदेव, कही भुआल सुने सुन मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। कि हे मुनिराज, मेरा निवेदन है कि रामचंद्र जी जो है सब लायक हो गए हैं। सेवक सचिव सकल पुरवासी, ये हमार हरि मित्र उदासी। सेवक और सचिव इस बात को सुनकर के बड़े ही प्रसन्नचित्त हुए और कहने लगे कि राम के युवराज होने पर मित्र गण प्रसन्न होंगे और अरि दुश्मन जो है उनके अंदर उदासी छा जाएगी। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राम रहित मृदुबानी। नाथ राम करियै युवराजु, कहै कृपा कर करे समाजु। तो सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी और बोले राव रहित मृदुबानी। गुरु जी को हर प्रकार से प्रसन्न देख करके महाराज दशरथ कहने लगे कि नाथ राम करे वो युवराजु, करे कृपा कर करे समाजु। हाथे गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि रामचंद्र जी को युवराज बना दिया जाए। कि मोह अछत जहु होय उछाऊ, लेहूं लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाई, लालसा एक मन माई। कि मेरे जीते ये आनंद उत्सव हो जाए और सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं कि वेद विलंबन करी व्रत साजिश सबई समाज, सुदिन समंगल तबहि जब राम होय युवराज। हे राजन, अब देर न कीजिए और शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएंगे, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। कहेऊ भूप मुनि राज कर जोई जोई आयत होय, राम काज अभिषेक हित बेग करम हुई जोय। तो श्री रामचंद्र जी के यानी राजा ने कहा, महाराज दशरथ ने कहा कि श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा दें वो ही जो है सब कार्य करने होंगे। सुन राम अभिषेक सुहावा, बाज कहा गए अवध बतावा। राम सिए तन सगुन जनाए, हर कही मंगल अंग सुहाए। और श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधाई बजने लगे और श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग जो है वो फड़कने लगे। इस समाचार को सुनकर
क्या होता है कि देवताओं में थोड़ी सी हलचल मच गई। जब भगवान राम के युवराज होने की खबर का पता चला तो देवताओं में बड़ी हलचल मच गई। ये तो भाई बहुत बुरा हो जाएगा, आप इसका क्या करें, कैसे करें। तो उन्होंने शारदा माँ को बुला करके शारद बोल विनय सुन कर ही तो पार ही पार पायले पर ही। तभी देवताओं ने माँ शारदा को बुला करके उनसे विनती करने लगे कि हे माता, विपत हमारे बिलोक बड़ मात करौ सुइयार, राम जाय बन राज कृत हो सकल सुरकार। हे माता, हमारी आपसे यही विनती है कि विपत हमारे बिलोक बड़ी मात करो सुयाज, राम जाय बन राज तज हो सकल सुरकार। कि जिससे राम जो है ना राज्य तज करके और वनों में चले जाएं और सुरों के काम सारे देवताओं के जो कार्य हैं वो सिद्ध हो जाएं। इस बात को सुन करके कि विस्मय हरत रहित रघुराई, तुम जानो सबका राम प्रभाव। तो इस बात को सुन करके मां शारदा बड़ी विस्मित हुई, कुछ चिंता सी भी हुई। ये क्या कह रहे हैं, क्यों? बार बार गई चरण संकोची, चले विचार विनोद पति मोची। ऊंच निवास नीच कर सूती, देख न सकई पराई विभूति। तुम्हारा शारदा जो है सोचने लगी, अब भी जो देवता ऐसा कह रहे हैं तो शायद यही उचित होगा। तो उन्होंने क्या किया कि माता कौशल, माता कैकेयी की जो एक परम दासी थी, मूचड़ी दासी थी, वो थी मंथरा। तो माता शारदा ने सोचा कि क्यों ना इसी के दिमाग को फेर दिया जाए, इसके अंदर ऐसा भर दिया जाए ताकि ये कैकेयी, महारानी कैकेयी को जो है ना जाकर के कहे कि राम को युवराज मत बनने दो। तो क्या होता है, नाम मंत्रा मंदमत चेरे के कलिए, अजस पिटारता है कर गई गिरा मती फेर। तो नाम मंत्रा मंदमत चेरी के कई केर, अजस पिटार ताहे कर गई गिरा मत फेर। और उसकी बुद्धि जो है इस प्रकार उन्होंने बदल दी मंत्रा की, जो देवताओं ने चाहा वो ही मां शारदा करके चली गई। यानी कि मंत्रा के ऊपर एक तरह से भूत सवार कर दिया। और देख मंत्रा नगर बनावा रामा, मंजुल मंगल बाज बनावा रामा। पूछ लोगन का उछाऊ, राम तिलक सुनि भापुर आऊ। देख मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बजावा। पूछे से लोगों ने कहा उछाऊ, लोगों से मंत्रा पूछ रही है क्या उत्साह है, क्या बात होगी। तो राम तिलक सुनि भापुर दाहू। और रामचंद्र जी के लोगों से रामचंद्र जी तिलक के बारे में सुनकर के भापुर दाहू, उनके हृदय में जो है ना दहा का अंकुर उत्पन्न हो गया है। करहि विचार कुबुंद कुजाती, होय अकाज कवन बिगड़ाती। और सोचने लगी कि रात रात में मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे जो है ये अकाज हो जाए। देख लाग मद कुटिल किराती, जिम गवत कैलऊ भाती। और इतनी कुटिल, जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लग करके उस पर घात लगाती है, इसी प्रकार जो है उसने ये सोचा कि शहद के छत्ते में जो है ना छेद करना चाहिए। अरे भरत मात पई गए दिलखारी रामा, का
अनमन हस कह हस रानी राम। पुत्र न दे मिले सासु, नार चरित कह धारैयासु। इस समय की जो है रामलीला के अंदर जो है क्या होता है कि कई माता का गायन है। जब वो दासी मंत्र महारानी केकई के पास गई, भरत मात पई गई बिलखानी, कहा अनमनी अस कह हंसी रानी। तो सभी साज श्रृंगार कर रहे थे भगवान राम के युवराज होने की खुशी में। तो माता केकई भी साज श्रृंगार कर रही थी। जब उसको अनमनी देखा, मंत्रा को अनमनी देखा, तो माता केकई कह रही हम सबरी शीश गुदाए हैं, तूने क्यों बाल बखेरे हैं, तूने क्यों बाल बखेरे हैं। जो तू रो रही सगुन सायक कैसे लक्षण तेरे। माता केकई कहने लगी कि हम सब ने शीश गुंधाए हैं, तूने क्यों बाल बखेरे हैं। जो तू रो रही सगुन सायक के कैसे लक्षण से रही। क्या कहीं झगड़ कर आई है, क्या कहीं झगड़ कर आई है, अथवा भूखी है प्यासी है। मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है। तो मंत्रा कहती है महारानी जी, आप चाहे मारो या फटकारो, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हें कुछ और भी पता है। अब क्या क्या बात हो गई, किस बात का क्या हुआ। हाँ तुमको काहे को पता हो, तुमको अपने श्रृंगार में मस्त हो। केकई कहती है कुछ बता तो सही, या ऐसी पहेलियां बुझाएगी। तो मंत्रा कहती है तुमको पता ना है, कल रामचंद्र जी को राज तिलक हो गया बारो। केकई और क्या ऐसी मामूली सी बात के लिए इतनी देर तक आसमान सर पर उठाए कर रही है। तो हाँ कहती है हाँ कि अगर रामचंद्र जी को राज घोषित कर देते हैं तो मुझे तो भाई कोई दुख नहीं है। तू बहुत ही कुटिल औरत है कि कहा भी है कि काने घोरे कुबरे कुटिल कुचारी जान, ये विशेष पुन केरी कही तो भरत मात मुस्कान। ये जो दोहा मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये मेरी खुद की उत्पत्ति नहीं है, मेरी अपनी उपज नहीं है। ये रामायण के अंदर प्रदर्शित है दोहा के अंदर कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, ये विशेष पुन चेरी कहे तो भरत मात मुस्कान। ये तुलसीदास जी की रामायण के अंदर लिखित है, लेकिन मेरा इसके बारे में कोई विचार अलग से है कि सभी जो है ना एक जैसे नहीं होते, सभी के अंदर कुटिलता नहीं होती। इस बात को सुनकर के भी केकई माता कहती है कि कौशल्या सम सब महतारी, राम सहज सुभाय प्यारी। कि रामचंद्र जी को तो कौशल्या समान ही सभी माँ जो हैं वो प्यारी हैं। मोह पर करही स्नेह विशेषी, मैं कर प्रीत पर इशारे की। और मुझ पर तो उनका जो है खास स्नेह है, खास प्रेम है। मैं इस बात की परीक्षा भी ले चुकी हूँ रामचंद्र की। जाबिद जन्म दे कर छोहू, होहू राम सिय पूत पुतोहू। और केकई माता कहने लगी कि जे बिद जन्म दे कर छोहू, अब जन्म के अंदर अगले जन्म में भी जे बिद जन्म जे कर छोहू, होई राम सिय पूत पुतेहू। जो विजेता कृपा करके जन्म दे तो ऐसे ही पुत्र को जन्म दे, यानी कि पुत्र राम जैसे, और पतोहू और पुत्र की वधू सीता जैसी हो। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ।
प्राण के अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस थोरे। और रामचंद्र जी जो है वो तो मुझे प्राण से भी प्यारे हैं, और तुझको जो है उनके तिलक से ऐसा क्या क्षोभ हो रहा है, क्या जलन हो रही है। तो मंत्रा कहती है, कौन नृप होय हमारी का रानी, छेड़ छाड़ अब हो बके रानी। तो मंत्रा कहती है कि कौन नृप होय हमें कहानी, कि हमारी बला से कोई भी राजा बने, हम चेरी की चेरी रहेंगी, दासी की दासी ही रहेंगी, हमको अब रानी थोड़ी बन सकती हैं। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, तो राम ही तुम प्रिय सो कुर्बानी। अब जो तुम रामचंद्र जी को बहुत प्रिय कह रही हो और राम को प्रिय, तो यह बात सच्ची है, परंतु ये बात पहले थी, वो बात अब नहीं है। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समह फिरे रिप होय प्रीते। क्योंकि समय को बदलते हुए कभी देर नहीं लगती, क्योंकि राम की जो माता है वो बड़ी ही चतुर है। कौशल्या जी बहुत ही चतुर है, कि चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात तुम्हारी। पठे भरत भूप ननिहारे, राम मात मत जान उतार। कौशल्या जी जो है बहुत ही चतुर गंभीर है, चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात संवारी। और इसी बीच में जो उन्होंने अपनी बात संवारी, क्यों कि पठे भरत भूप ननिहारे, तो भरत को जो है ननिहाल में भेज दिया, और राम मात मत जान उतारे। और ये समय उचित समझ करके उन्होंने ये कार्य किया है। आगे कहती है मंत्रा, रखी कचार के हुक्म बल भाषी, भामर भयो दूध कही माखी। और जब रामचंद्र जी युवराज हो जाएंगे तो पता है क्या होगा आपको, भामर भय दूध कही माखी। आपको दूध की माखी की तरह, जिस प्रकार दूध में अगर मिट्टी गिर जाए और उसको निकाल कर फेंक देते हैं, तो इसी प्रकार जो तुम्हें दूध की माखी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगे। जासुत सहित करहु शिवकाई, तो घर रहूं न आने उपाई। और इसके बाद जो है ना, जो आप महारानी पटरानी बन रही हैं, आपको सेवकाई करनी पड़ेगी। कद्रुव्रत दीन दुख तमहि कौशल्या ने, भरत बंद ग्रह से रही तो लखन राम के ने। तो जिस प्रकार कद्रुव्रत दीन दुख, महाराज कश्यप की बहुत सी रानियां थी, उनमें एक कद्रू थी जो कि सर्पों की माता थी, और बिंता जो कि गरुड़ की माता थी। कहो दीन दुख तुम ही कौशल्या रे। तो जिस प्रकार कद्रू ने बिंता जी को कष्ट दिए थे, दुख दिए थे, उसी प्रकार जो ना आपको कष्ट सहन करने पड़ेंगे। और भरत बंदी ग्रह से वही लखनऊ राम के रे। और भरत जो है वो बंदी गृह में पड़े सड़ेंगे, और लखन जो है ना भगवान राम के नायक हो जाएंगे। तब इस बात को सुनकर के, मंत्रा की बात को सुनकर के माता के मन में कुछ जो है संशय उत्पन्न होने लगा, और वो भी सोच विचार करने लगी। अब भाई हाँ बात तो कुछ है। तो फिर पूछती हैं कि ये मंत्रा, तो मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे कि राम युवराज ना बने। तब मंत्रा समझाती है, तो मंत्रा कहती है कि हे महारानी,
आप जो है एक कार्य करिए कि जिससे राम के नाम का कांटा भी निकल जाए और आपके भरत को जो है ना युवराज बनने की जो समस्या है वो पूर्ण हो जाए और वो युवराज बन जाए भरत जी। तो पूछती है कैसी क्या बात है, तब मंत्र बताती है कि दुई वरदान भूषण थाती तो मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। कि आपके महाराज पर 2 वरदान थे, बाकी जो महाराज ने आपसे वादा किया है कि 2 वरदान आप कभी भी किसी भी समय मांग सकती हैं। तो दुई वरदान भूषण थाती मांगहु आज जुड़ाऊ छाती। तो 2 वरदान आपके पास, आपके जो वरदान है महाराज के पास धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। तो आज आप हिम्मत करके उन 2 वरदानों को मांग लेना है। इससे आगे के भाग को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।